आज का हमारा जो वीडियो है वो एक ऐसे मुद्दे के ऊपर है जो कि विधि से भी संबंधित है और एक आम जनता से भी संबंधित है। आम तौर पर हमने देखा है कि सड़क में बहुत सारे हादसे होते हैं, सड़क पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने दर्द से तड़प रहा है हम उसको बचा लें, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हो जाते हैं जिनकी वजह से हम सड़क पे पड़े हुए सड़क हादसे के लोगों को बचाने में कतराते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो हमसे बहुत सारे सवाल करती है और अगर हम उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को वहाँ हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो वहाँ भी हमसे बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। इन सारे प्रश्नों से हम घबराते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और हम किसी जिसको ये कह लें कि हम किसी भी ऐसे फंदे में या ऐसी मुश्किल में ना पड़ें कि हमें बार बार अपने काम धंधे को छोड़कर और पुलिस के या हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनकी वजह से सड़क हादसे में जो लोग हैं उनकी मरने की तादाद बढ़ती है और लोग जो हैं वो डरते हैं उनकी जान बचाने से कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस के उनको चक्कर लगाने पड़े और उनकी जो क्योंकि कामकाजी लोग होते हैं तो उनको लगता है हमारा काम भी प्रभावित होगा और पुलिस कहीं हम पर ही शक ना करे। तो ऐसे बहुत से रीज़न जिनकी वजह से लोग जो हैं जान बचाने में लोगों की डरते थे, तो केंद्र सरकार ने अब ऐसे नियमों को बदल दिया है। अब अगर आप किसी को देखते हैं सड़क दुर्घटना में तो बचा सकते हैं ऐसे लोगों की जान, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। तो क्या है केंद्र सरकार के नियम, आप कैसे आप सड़क दुर्घटना में लोगों की जान को बचा सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि केंद्र सरकार ने अपने नियम बदलकर क्या नए नियम को लागू किया है। परंतु उसके पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आपके समक्ष फिर से एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि केंद्र सरकार ने जो सड़क दुर्घटना के व्यक्ति को बचाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या नियम बनाए हैं। देखिए, सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण नहीं देना होगा। सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों की मदद करने वालों के कानूनी झंझट से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अस्पताल और पुलिस अधिकारियों के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब दुर्घटना के बाद मौके पर मदद करने वाले लोगों के नाम, उनकी पहचान, उनका पता, उनका फ़ोन नंबर या उनकी अन्य कोई भी व्यक्तिगत जानकारी है, विवरण है, उसको देने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। अब सड़क दुर्घटना के पीड़ित लोगों की बिना किसी डर के मदद कर सकते हैं आप लोग। यदि सहायक हैं तो अधिकारियों के साथ अपने विवरण साझा कर सकते हैं। अगर मतलब उसके साथ के हैं आप तो उसके साथ सफ़र कर रहे हैं तो नए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार अच्छे नागरिक जो लोगों की सहायता करते हैं उन्हें धर्म, जाति और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर सम्मान के साथ माना जाएगा। यानी ऐसे लोग जो कि सड़क दुर्घटना में जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं उनकी अगर मदद करते हैं बगैर धर्म को देखे, बिना जाति को देखे, बिना राष्ट्रीयता को देखे हुए, इन सब से उठकर अगर आप किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो सरकार जो है नए नियमों के अनुसार आपको एक अच्छा नागरिक मानेगी और आपका सम्मान करेगी। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि पुलिस आप ही से सवाल करेगी, आप ही को परेशान करेगी, आप ही से इतना क्वेश्चन पूछ लेगी कि आप घबरा जाओगे कि मैं कहाँ इन सब झंझटों में पड़ गया। अब ये होगा कि आपका जो है वो सम्मान किया जाएगा कि आपने धर्म से, जाति से, राष्ट्रीयता से उठकर मानवता को बढ़ावा दिया है। आपने एक मानव की जान बचाने के लिए अपना 100% सहयोग दिया है। साथ ही साथ यह स्पष्ट किया गया है नए नियम में कि यदि वह व्यक्ति जो स्वयं सहायता करना चाहता है तो वह अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत विवरण प्रदान कर सकता है। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को
प्रवेश द्वार पर एक वेबसाइट और विशेष स्थानों पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक चार्टर लगाना होगा। यानी कि जो सरकारी और निजी अस्पताल है उनको जैसे ही उनका एंट्री वाला गेट है उसके ऊपर ऐसी वेबसाइट और विशेष स्थानों पर, मतलब उनको हॉस्पिटल में जहाँ भी ऐसा स्थान है जहाँ लोग ज़्यादा उसको पढ़ते हों, हिंदी और अंग्रेजी में तो लिखना ही है, और साथ ही साथ स्थानीय भाषा मतलब उस शहर की भाषा या उस ज़िले की भाषा जहाँ पे लोग उस भाषा को ज़्यादा जानते हो, हिंदी अंग्रेजी को ना जानते हुए एक चार्टर लगाना होगा। इसमें दुर्घटना में मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के अधिकारों का विवरण होगा। गवाह बनने के इच्छुक व्यक्ति से नए कानून के तहत पूछताछ की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों में यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना के मामले में चश्मदीद गवाह बनने को तैयार है, यानी कि उसने अगर अपनी आंखों से दुर्घटना को होते हुए देखा है और वो गवाही देने को तैयार है, तो उससे नए कानून के प्रावधानों के तहत ही पूछताछ की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है। इसके लिए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो धारा 134A जोड़ी गई है, इसके तहत मदद करने वालों को सुरक्षा दी जाती है। यह स्पष्ट है कि पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को पीड़ित को किसी भी चोट या मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उसके खिलाफ कोई भी सिविल या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इन्हें अच्छा सामरी कहा जाएगा। मंत्रालय ने भी अच्छे सामरी की परिभाषा को स्पष्ट किया है। तदनुसार उनके अनुसार अच्छे इरादों के साथ आपात स्थिति में और चिकित्सा देखभाल या दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की गैर चिकित्सा देखभाल, मतलब डॉक्टर से हटके अगर आप उसकी कोई चिकित्सा कर रहे हो, उसकी कोई देखभाल कर रहे हो, उसकी इच्छा से और बिना किसी इनाम या मुआवजे की उम्मीद के मदद करने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छा सामरी होता है, यानी कि अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति कहलाता है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि देश में हर साल लगभग 1.5 लोग जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। ये संख्या जो है वो दुनिया के किसी भी देश से बहुत अधिक है। मतलब भारत में जो है सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं और सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो भारत में ही सबसे अधिक है। इस नए नियम के लागू होने से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करना संभव होगा और पॉसिबल है कि कुछ हद तक हम इस मृत्यु के टोल को नियंत्रित कर सकें। यानी कि सड़क हादसे में अगर हम ये छूट दे देंगे लोगों को तो हो सकता है कि इससे हमारी जो सड़क हादसे में मृत्यु की दर है वो कम हो जाए। लोग चूँकि मदद करने लगेंगे, तत्काल सहायता करेंगे, पीड़ित को हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, बिना किसी लालच के उसकी देखभाल करेंगे। आपात स्थिति में मतलब उसी समय पर जो उनको चिकित्सा लगेगी तो उसको, जैसे कि मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, किसी का ब्लड जा रहा है तो किसी ने वहीं पानी से उसको साफ़ कर दिया या डिटॉल लगा दिया या जो भी उसने प्राथमिक उपचार उसको प्रदान कर दिया, तो ये सारी चीज़ें उसकी उचित देखभाल की वजह से क्या होगा कि सड़क हादसे में जो मौत हो रही है उनका आंकड़ा हमारे देश में कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे केंद्र सरकार के बदले नियम, जिसमें कि अब आप सड़क दुर्घटना में लोगों की जान को बिना किसी डर के बचा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लिंक जो है वो शेयर करिए ताकि लोगों को जो है इस नियम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके और दुर्घटना में घायल लोगों की लोग जो है वो मदद कर सके, निसंकोच होकर मदद कर सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।